हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल स्टबर्न एस्पिरेंट। तो सो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो एसएससी द्वारा एसएससी स्टैंडर्ड 2020-24 और एसएससी सीपीओ जिसका बहुत लोग जिसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन एसएससी द्वारा डिले कर दिया गया। मतलब एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन अभी तक एसएससी सीपीओ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है। और तो और अगर एसएससी कोई नोटिस निकाल देता है कि नोटिफिकेशन इस वजह से डिले हो रहा है तो थोड़ी मतलब बच्चों के मन में शांति होती है, लेकिन एसएससी द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है, तो बच्चे अपने आप में सोच रहे हैं क्या अभी जो ये जो नोटिफिकेशन डिले हो रहा है इसकी वजह से क्या हमारी एग्ज़ाम भी थोड़ी लेट होगी क्या, और क्या या यदि एग्ज़ाम लेट नहीं होगी तो क्या जो नोटिफिकेशन के बाद जो फॉर्म भरने का टाइम मिलता है, क्या वो जो फॉर्म भरने का टाइम जो मिलता है वो टाइम हमें कम मिलेगा क्या। तो ये सब चीज़ें आपके मन में जो चल रही हैं, इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करने या उन सभी चीज़ों का रिप्लाई करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के साथ इस वीडियो में आ गया हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप नए हैं तो आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक है गाइज, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डिले क्यों हुआ ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ आपके मतलब वायरल हो रही है कि वैकेंसी कम आएंगी, तो कितने वैकेंसी आएंगी ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एग्जाम भी डिले होगा या नहीं होगा ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं एक एक चीज़ को स्टार्ट। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020-24 का नोटिफिकेशन और एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन जो 1 फरवरी को आने वाला था। एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, उसकी जो साइट है वो भी चालू नहीं हुई है, जो एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की साइट है वो अभी तक चालू नहीं हुई है। और सीपीओ का नोटिफिकेशन तो अभी तक आया ही नहीं है, जो कि आने वाला था 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो लेकिन अभी नोटिफिकेशन डिले क्यों हुआ ये अपन बात करते हैं। देखो, अभी एसएससी के साथ एक बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, क्योंकि जो एसएससी का एग्जाम करा रहा था वो पहले टीसीएस करा रहा था। टीसीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था केवल 5 साल का। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल 2023 में खत्म हो गया है टीसीएस का। अब टीसीएस ने जो एसएससी है, जो अपना जो एग्जाम कराने का जो ठेका है, जो वेंडर है, वो चेंज करने जा रहा है। ठीक है, तो वेंडर अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है एसएससी का, इस वजह से एग्जाम जो आपका नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी अंदरूनी बातें हुई हैं इसके रिगार्डिंग, आपके जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है वो बातें हुई हैं। तो इससे पता चला है कि वेंडर इश्यू के कारण अभी एसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको कोई घबराना नहीं है। ठीक है, अपनी जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे आप करते रहना है। ठीक है, वेंडर जैसे ही डिसाइड होगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरे भाई। ठीक है, आपको अच्छे से अपनी तैयारी पर फोकस करना है। एग्जाम आपकी कहीं डिले नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में क्या एग्जाम भी डिले होगा क्या? देखो, एग्जाम क्या है कि एग्जाम आपका मई में शेड्यूल्ड है। जो सीपीओ का एग्जाम है 9 मई से 13 मई के बीच में एसएससी सीपीओ का एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो एग्जाम में भी बहुत दिन है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको इससे परेशान नहीं होना है कि आपका एग्जाम लेट होगा क्या। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसएससी के अभी 5 से 7 दिन में एसएससी का वेंडर डिसाइड हो जाएगा। और वेंडर डिसाइड होते आपके सामने नोटिफिकेशन पटक देंगे एसएससी वाले लाके, और वो विद इन 1 मंथ आपका पूरे फॉर्म भरवा लेंगे। उसके बाद में उनका एग्जाम तो मई में है, तो वो उनका आगे की प्रोसेस अपनी वो कंटिन्यू रखेंगे। इससे ये भी पूछ रहे हैं क्या सीजीएल के एग्जाम में भी क्या डिले होगा? भाई कहीं कोई डिले नहीं होगा। एक बार वेंडर, सीजीएल के एग्जाम में तो बहुत टाइम पड़ा है, एक बार वेंडर आपको डिसाइड हो जाने दो, एसएससी का सारा काम आपका फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें आप मतलब बच्चे परेशान हैं, परेशानी में इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। अब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो मतलब अब ये आपको मतलब एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग, यार क्या हो रहा है, क्या एसएससी है, क्या एसएससी को मतलब गालियाँ देते हैं कि एसएससी ऐसे ही है वो है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको भी पेशेंट होना पड़ेगा एकदम। अगर पेशेंट नहीं हो तो आप एसएससी के फील्ड में टिक नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक। ठीक है, आपको कहीं ना कभी दूसरी चीज़ की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एकदम पेशेंट रहो। और मेरी एक बेस्ट एडवाइस आपको, एक बड़े भाई वाले मान लो या छोटे भाई वाले मान लो, एक एडवाइस मैं आपको देता हूँ कि एक स्मॉल एडवाइस है मेरी। ठीक है, बी कंसिस्टेंट फॉर अपकमिंग 2 मंथ्स। आपके एग्जाम के लिए 2 महीने बचे हुए हैं, मतलब क्या फरवरी निकले, मार्च और अप्रैल बचा
बचा है, मई में आपकी एग्जाम है, ठीक है। तो 2 महीने के लिए अपने एकदम कंसिस्टेंट हो जाओ, कभी भी आपका दिन का शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हर डेली आपको अगले दिन क्या करना है उसका शेड्यूल पहले दिन ही डिसाइड हो जाना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि यार क्या है, मतलब आप में बहुत सारे ऐसे सोचते हैं इस शेड्यूल बनाने वाला सिस्टम क्या हो गया। भाई ऐसे ही हमने तैयारी करी है, बिल्कुल एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूं। कल क्या पढ़ना है वो पहले ही दिन डिसाइड करो, या आज जो कल पढ़ना है वो कल के दिन सुबह उठते ही पहले ये डिसाइड करो आज मेरे को ये पढ़ना है। ऐसे आप एक टारगेट सेट करके आप शेड्यूल बना के अगर तैयारी करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। और मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी इस चीज़ में हेल्प करूँ कि मैं कैसे टारगेट बना के पढ़ाई करता था वैसे ही आपको टारगेट दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम पे टारगेट ग्रुप आपके लिए स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे कि आपकी मतलब आपको एक बिल्कुल टारगेट मिल जाए कि आज ये पढ़ना है, ठीक है। तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप बताना कि ऐसा आपको ज़रूरत है कि टेलीग्राम पे अपन एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट करें जो एकदम बिल्कुल प्राइवेट होगा और उसमें अपन अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, तो वो अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना तो अपन इस चीज़ पे अपन थोड़ा बात करेंगे। अदरवाइज आप खुद कर पाओ तो खुद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और है कि अब 2 महीने तक आप, क्योंकि 2 महीने बाद आपका प्री है और प्री आपका 200 नंबर होगा। अब 2 महीने बाद आपका प्री है तो प्री में अगर आपका स्कोर नहीं होगा ना आप कहीं ना कहीं अपने आप में लैग कर जाओगे। तो प्री स्कोर मैटर्स ए लॉट, सो डू प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट मॉक एज मच एज यू कैन, ठीक है। प्री का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, क्योंकि इंग्लिश से क्या हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी होती नहीं है। वो 160 170 भी कर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, 170 भी कर लेते हैं। इंग्लिश में फिर 170 प्लस के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, 170 180 के लिए, ठीक है। तो 117 आप कर लिए, ठीक है। मान लो हिंदी मीडियम की बात करूँ 170 कर लिए, और उधर अगर आप 150 कर रहे हो, ठीक है, 160 कर रहे हो, तो 150 160 करके और 320 330 स्कोर आप जब लाते हो ना तब आपका मतलब दिल्ली पुलिस के लिए आप कहीं ना कहीं थोड़े किनारे पे रह जाते हो। तो ऐसा मत करो, ठीक है। यहाँ इधर प्री में आप स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे, 150 की जगह 160 की जगह 170 175 आप स्कोर लाओ। ये लाना बहुत आसान है, क्योंकि तीनों इंग्लिश रीजनिंग और जीके तीनों में, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ तीनों में आपको फुल बटे फुल लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद जीके में आपको 30-32 नंबर तो लाने होंगे, जिससे आप अपनी अच्छी रैंक पे आप जाको और अपनी दिल्ली पुलिस अपने आसानी से सिक्योर कर पाओ, ठीक है। तो ये मेरी आपको सलाह थी, ठीक है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसके बाद में अगर एक बहुत ही आरटीआई वायरल हो रही है जिसके मैं फोटो यहाँ पर डालना भूल गया, जिसमें मतलब बच्चे ये बता रहे हैं कि बहुत कम वैकेंसी आ रही है, उसमें बहुत कम वैकेंसी दिखा रखी है, ठीक है। तो ये सब फेक आरटीआई है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर विश्वास करना। और मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आएंगी वो कहीं ना कहीं पिछली बार से तो ज़्यादा ही होंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। चाहे से देख लेना, पिछली बार से ज़्यादा एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और ये जो अपने अनवांटेड इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हो और अपना टाइम ख़राब करते हो, वो सब टाइम ख़राब बिल्कुल भी मत कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगा रहिए। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना क्या अपन टेलीग्राम ग्रुप पे टारगेट ग्रुप स्टार्ट करें। और बिल्कुल जब मैं टारगेट ग्रुप स्टार्ट करूंगा ना भाई, वो एकदम जब मैं करूंगा तो ज़बरदस्ती करूंगा, ठीक है। उसमें मतलब बिना फालतू बकवास नहीं चलेगी, ठीक है, किसी की बिल्कुल पढ़ाई ही होगी उसमें। तो मैं करूंगा तो सोच समझ के ही करूंगा, एक बार आप मेरे को बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं एसएससी की स्टैटिक के लिए बहुत ही एक्सपर्ट इंसान हूँ, ठीक है। अपने आप को मैं मानता हूँ कि जैसे मैं चीज़ें याद करता हूँ वैसे मैं आपको भी चीज़ें याद करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैंने खूब डांस की, बुक्स की, जो बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके मैंने वीडियो डाल रखी है, एक बार जाके देखना, आपको चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी वहीं की वहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, एक बार जाके देखिए। और आपका प्यार ज़रूर बनाए रखिए, इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब करो जिससे मेरे को अच्छा लगे, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक और चीज़, अगर आप मेरे को से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जोड़ना चाहते हो तो दोनों का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप मेरे से इन दोनों प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पर मैं आपको लेटेस्ट मेरी जो PDF हो वो शेयर करता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप कोई भी पर्सनल क्यूरीज वो मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ और आपको उसका रिप्लाई आसानी से मैं कर देता हूँ, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।